बाबा विश्वनाथ की ऑफिशियल यूट्यूब क्लास पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज आप लोगों को हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण में पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों में जलमंडल में गतांक से आगे पढ़ाते हैं। आइए आज हम 3 बिंदुओं पर देखेंगे। पहला बिंदु है लहरी, दूसरा बिंदु है धाराएं और तीसरा बिंदु है ज्वार भाटा। तो आइए सबसे पहले लहरें देख लेते हैं। लहरें जल की सतह पर पवनों के चलने से उसमें दोलन होने लगता है। उससे जल ऊपर एवं नीचे गिरता प्रतीत होता है। इससे पानी लहरदार आकृति एवं वलन की भांति दिखाई देता है। अतः ऐसी लहर के ऊपरी भाग को शीर्ष या ऊपरी सिरा एवं निचले भाग को गर्त या द्रोणी कह सकते हैं। जब यह गति एक व्यवस्था से बार बार होती है तो ऐसा लगता है कि मानो पानी आगे बढ़ रहा हो, जबकि लहरों में वास्तव में पानी ऊपर नीचे अवश्य हिलता डुलता या दोलन करता है, उसमें आगे बढ़ने की क्रिया नहीं होती। इसी प्रकार पानी की लहरों के बीच कार्क या लकड़ी का टुकड़ा फेंक कर भी निश्चित किया जा सकता है, क्योंकि वह कार्क या लकड़ी का टुकड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा। दो लहरों के शीर्ष के बीच की दूरी को लहर की लंबाई और लहर के शीर्ष व गर्त की लहरों के अंतर को लहर की ऊंचाई कहते हैं। जैसा कि बताया गया है कि सागर में सामान्य लहरें उठने के कारण प्रधानतः पवने होते हैं। अतः जितनी तेज गति से पवने चलेंगी एवं उसमें जितनी बाधा कम होगी उतनी ही अधिक ऊंची लहरें उठेंगी। इसी कारण तूफान या हरिकेन या उष्णकटिबंधीय चक्रवात के समय जब पवने 150 से 200 किमी की गति से बहती हैं तो ऊंची लहरें से 3 से 5 मीटर तक उठती हैं। यदि ऐसी पवनें अधिक समय तक निरंतर बहती रहें तो लहरें और भी ऊंची उठेंगी। ऊंची लहरों के संबंध में 2 बातें उल्लेखनीय हैं। पहले तो ज्यों-ज्यों लहरों की ऊंचाई बढ़ती जाएगी उनकी लंबाई भी सापेक्षता कम होती जाएगी, अर्थात ऐसी लहरें बार बार तट से भयंकर शोर मचाती टकराएंगी। लहर का सामान्यतः जितना हिस्सा उभार के जल से बाहर रहता है उतना ही हिस्सा जल के भीतर भी रहता है। इस प्रकार जब ऐसी लहर तट से टकराती है तो वह लहरें तेजी से टूटने लगती हैं। टूटती हुई लहरें का ऊपरी हिस्सा पूरी भयंकरता या वेग के साथ तट की भीतर की ओर दूर तक बढ़कर तबाही मचाता है। इस भांति नीचे का टूटा हुआ धड़ बहुत तेज गति से गहरे सागर की ओर दौड़ता है। ऐसे में वह तट के निकट के सभी सामान या वस्तुएं को अपने साथ गहराई तक बहा ले जाता है। इस प्रकार चक्रवात के उत्पात के साथ साथ लहरों के उत्पात से टूटने से अपार हानि तट पर होती है। धाराएं समुद्र के कुछ भागों में निरंतर एक स्थान का पानी दूसरे स्थान को बहा करता है। समुद्र की यह गति ठीक धरातल पर बहने वाली नदियों के अनुरूप हुई होती है। अस्तु धाराएं समुद्र में बहने वाली एक प्रकार की नदियां हैं जो नियमित रूप से एक निश्चित दिशा की ओर बहा करती हैं। मोक्षांश के अनुसार समुद्र की सतह की विशाल जलराशि की एक निश्चित दिशा में होने वाली सामान्य गति को महासागरीय धाराएं कहती हैं। ध्यान दीजिए, समुद्री सतह की विशाल जलराशि की एक निश्चित दिशा में होने वाली सामान्य गति को महासागरीय धाराएं कहते हैं। धाराएं अपनी गति तथा तापमान में समुद्र जल से एकदम भिन्न होती हैं। तापमान के अनुसार ये धाराएं गर्म तथा ठंडी 2 प्रकार की हो सकती हैं। अब आइए नज़र डालते हैं ज्वार और भाटे पर। यदि आप समुद्र के किनारे खड़े होकर देखें तो आपको प्रत्यक्ष अनुभव होगा कि समुद्र का जल कभी शांत नहीं रहता। उसमें बराबर कोई न कोई हलचल बनी रहती है। कभी इसमें लहरें उठती हैं और कभी किनारे की ओर आगे बढ़ती हुई और कभी पीछे हटती हुई दिखाई देती हैं। लहरों का यह क्रम सतत चलता रहता है। समुद्र जल की इन हलचलों तथा अन्य कारणों से समुद्र का तल कभी एक सा नहीं रहता। वह कभी ऊपर उठता है और कभी नीचे गिरता है। सामान्यतः 24 घंटे की अवधि में कहीं पर 2 बार और कहीं पर 1 बार समुद्र तल की ऊंचाई अपनी सामान्य अवस्था से कुछ ऊंची तथा 2 बार अथवा 1 बार अपने सामान्य अवस्था से कुछ नीची हो जाती है। इस प्रकार समुद्र तल के नियमित रूप से कभी ऊपर और कभी नीचे होने की क्रिया को ही ज्वार भाटा कहते हैं। मरे के अनुसार सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र तल के नियमित रूप से ऊपर उठने और नीचे गिरने की क्रिया को ज्वार भाटा कहते हैं। आइए देख लेते हैं ज्वार और भाटा अलग अलग। सामान्यतः ज्वार सामान्यतः 24 घंटे की अवधि में प्रत्येक स्थान पर समुद्र जल की सतह 2 बार
2 बार अपनी सामान्य सतह से कुछ अधिक ऊंची उठ जाती हैं और समुद्र का पानी एक ऊंची दीवार की भांति तट की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार किसी भी स्थान पर समुद्र जल के तल के अपने सामान्य तल से ऊंचा उठ जाना और उस तट की ओर अग्रसर होने की क्रिया को ज्वार कहा जाता है। भाटा ज्वार की विपरीत क्रिया है। इसमें ज्वार के समय एकत्रित जल पुनः नीचे गिरकर समुद्र की ओर लौट जाता है। फलस्वरूप समुद्र जल की सतह पुनः 24 घंटों में 2 बार अपने सामान्य स्थिति से काफ़ी नीचे हो जाती है। इस प्रकार किसी स्थान पर 24 घंटे की अवधि में समुद्री जल के नीचे गिरकर पुनः पीछे लौटने की क्रिया को भाटा कहा जाता है। धन्यवाद। अगली क्लास आप लोगों को अगले दिन पढ़ाई जाएगी।